तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और अभी हम पहुंचे हैं उसी लोकेशन पे जहां पे हमने कल रात में कैंपिंग करी थी। बट यहां पर एक तो जंगली जानवर की किसी की आवाज़ भी आई थी और यहां पर पानी का फ्लो जो है वो काफ़ी बढ़ भी गया था, यहाँ तक आ गया था। तो ये है वो लोकेशन और बहुत प्यारी है। अभी मैं खड़ा हूँ इंडिया में और ये जो है उस वो वाला जो पहाड़ है, ये वाला नदी के उस पार, वो है नेपाल का। और हमारा एक टेंट ये रहा और एक टेंट हमने पैक कर दिया। एक्चुअली हम ऊपर कैंपिंग करने चले गए थे, फिर ऊपर से हम दोबारा नीचे की तरफ आए हैं। अभी हम तैयारी कर रहे हैं नहाने धोने की और अपना खाने वाना बनाने की। बाकी ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं, देखिए ये जो पानी है यहाँ तकरीबन यहाँ तक आ गया है रात में, ये जो गीला गीला है ना यहाँ तक। और उसके बाद हमने सोचा, और हमारा टेंट यहीं इसी जगह लगा हुआ था। बाकी देखिए सारा सामान यहाँ पे हमने पैक कर दिया है। अब ये राजीव भाई हमारा खाना वाना बनाने का काम कर रहे हैं और सोहन भाई अपने वीडियो शूट्स में लगा हुआ है। और ये वाला जो पहाड़ है ये है नेपाल का, उधर कुछ घर भी बने हुए हैं, वो सारे नेपाल के हैं, मतलब नेपाल के अंदर हैं। और हमने एक्चुअली कैंपिंग जो करी थी ना वो ऊपर की साइड करी थी, वहाँ पे वो जो छोटा सा घर दिख रहा होगा वो एक्चुअली घर नहीं है, वो कोई हॉस्पिटल है। मतलब शायद वो पशुओं का हॉस्पिटल है वो। बाकी लोकेशन देख सकते हैं, बहुत प्यारी है सच में। लेकिन मैं बस आपसे यही कहूँगा कि जो पहाड़ दिन में बहुत खूबसूरत लगते हैं ना, वही रात में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था रात में, क्योंकि हम 4 बंदे और हमारे पास एक्चुअली ना पावर बैंक जो थे वो सब डिस्चार्ज हो चुके थे। और जो लाइटें थी वो भी काफ़ी मतलब ख़राब हो गई थी। एक तो सतीश भाई वाली फूक भी गई थी। और बाकी मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से भी। बाकी हम कोई प्रोफेशनल कैंपर्स नहीं है कि हाँ हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से कैंपिंग करना जानते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप आते तो अपने रिस्क पे आइए। हमने एक्चुअली परमिशन ले ली थी सतीश भाई ने, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया। तो वो यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर पे दूरी पर चौकी है, वहाँ से परमिशन मिली थी। और उन्होंने 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए थे, ताकि अगर कोई भी रात में दिक्कत होती है तो हम उनको कॉल कर सके। बट हमने नहीं की थी, क्योंकि हमें लगा था कि इस टाइम पर डिस्टर्ब करना सही नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पे बार बार गिरने से बच रहा हूँ, देखिए। और अभी मैंने नीचे कुछ पहन नहीं रखा, बस अंडरवियर है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। पत्थर थोड़े ऐसे ही है। चलिए राजीव भाई के पास चलते हैं, वो एक्चुअली अभी हमारे लिए सुबह सुबह मैगी बना रहे हैं। ये है सच्चे ब्लॉगर, नीचे गए हुए लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग करनी है। क्या मतलब, ऊपर से ही तो दुनिया देखती है, नीचे कौन देखता है। बाकी भाई जो है ट्राइपॉड लगा रहे टाइम लैप्स के लिए, भाई खाना बना रहे और अपना काम है फुल ऑन मजे करना, एंजॉय। मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, सबके छोटे छोटे काम है। अभी मुझे पत्थर वगैरह अरेंज करके वहाँ पे बनाना था प्लेटफॉर्म जिस पर खाना बना सके, वो हमने कर दिया है। तो राजीव भाई क्या कर रहे हो? मैगी बना रहे हो? वाह दोस्तों, देख रहे हो पहाड़ों की मैगी, वो भी बॉर्डर पर।
तो दोस्तों पैकअप हो चुका है सारा और अब हम जा रहे हैं जहाँ हमने बाइक अपनी पार्क करी थी। कोई भी हाथ में रख लेना। और बाकी मैं रास्ता दिखाता हूँ कि हम किस रास्ते से आए थे। ये है रास्ता। और मेरी हालत देखो, अभी नहाया था और ये सब पैक करने में, और ये देख पूरा फुल ऊपर चढ़ना। देखना क्या क्या पहन रखा है। और बैग देखिए मेरा कितना तगड़ा है, फुल्ली लोडेड बैग। चले, सच में बहुत वजन है इस बैग में। अब ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं। बस चलो। तो ये है रास्ता। तो ये वो रास्ता है जहाँ हम कैंपिंग करने के लिए आए थे। और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ हमने रात में चेंज करके यहाँ आ गए थे। मतलब अपने प्लेस जो है हमने चेंज कर लिया था वहाँ से यहाँ, क्योंकि वहाँ जानवर की आवाज़ आ रही थी। मेरा तो सांस भी फूल गया। यहाँ फिर बॉन फायर की थी और यहाँ हमने अपने टेंट लगा लिए थे। हाँ चलो चलते हैं। मेरा तो सांस अभी से फूल गया। बट देखते हैं, रास्ता दिखाता हूँ आपको। तो और यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ कितने भयंकर लग रहे हैं। ये है वो नेपाल का पहाड़ और ये इंडिया। और ये हमारे सोहन भाई देखो सामान कैसे कैरी कर रखा है। बाकी देख सकते हो बैग कितना खतरनाक वाला टांग रखा है। बहुत भारी बैग है जतिन भाई का। तो चढ़ाई कर रहा भाई, घड़ी चढ़ाई है और बैग देख लो कितना खतरनाक है। एक्चुअली इतना भारी वजन उठा गए और इतनी खड़ाई चढ़ाई पे ना 2-4 सीढ़ी में थकावट हो जाती है। बट जो पहाड़ों के लोग होते हैं सच में बहुत स्टेमिना होता है उनका। कहन मानने वाली बात है। और अभी तक तो सतीश और राजीव तो दिख भी नहीं रहे। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो ये देखिए कितनी खतरनाक सी जगह लग रही है। चलिए दोस्तों, छोटी ये समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, मुंह से कुछ भी निकले जा रहा है। ये छोटी छोटी सीढ़ी आ गई है और पता नहीं ये क्या है, घर है, हॉस्पिटल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बंदर भी है यहाँ पर। तो पता नहीं यार लोग रहते भी या नहीं रहते। जोल जी भी धारचूला पिथौरागढ़। ये तो राजकीय इंटर कॉलेज है। मेरे भी पसीने आ रहे हैं। ये देखिए ये राजकीय इंटर कॉलेज है। बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं फाइनली। हमारी बाइक दिख गई है और ये सामने ये रहे सिम्बा और ये रामप्रताप गोकू। एक्चुअली मेरे चाचा की रेडी यहीं रह गई थी मेरी। फाइनली सेफ़ है। और सोहन भाई की अपाची। फाइनली सोहन भाई और मैं अपनी बाइक्स के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे सेफली बाइक्स खड़ी हुई हैं और ये है वो जगह, कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे सोहन भाई को देख सकते हो, इतना थकावट हो चुकी है, पसीना आ चुका है। कैसा लग रहा है? पसीना छूट गया है मेरा, हाथ खराब हो गई है। और यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है, बहुत खतरनाक। और ये लोकेशन इतनी प्यारी। और तकरीबन हमने नीचे की तरफ वहाँ कैंपिंग का मतलब अपना प्लेस ढूंढा था और वहीं लगाई थी कैंपिंग। बाकी आप मेरी हालत देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। पानी की बोतल भी उन्हीं के पास है, अदरवाइज़ वरना पानी वानी पीने का बहुत प्यास लगी है। एकदम से नहीं पीना चाहिए, पसीना आ रहा हो जाए। गर्मी भी काफ़ी हो गई है अचानक से। अभी टाइम कितना हो रहा है सुन रही? 12 बज गए। 12 बज गए। तो अब आगे निकलते हैं और शायद हमें अपना मुनस्यारी का जो प्लान है वो यहीं कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें नहीं सोची थी कि हम कभी मतलब यहाँ पर बॉर्डर साइड आएंगे या नेपाल की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा अनएक्सपेक्टेड था। और कैंपिंग का भी हमने मुनस्यारी में सोचा था, बट हमने जब यहाँ कैंपिंग कर ली है तो हमारा कोई सेंस नहीं बनता मुनस्यारी यहाँ जाने के लिए। और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई है फैमिली में,
तो उनकी वजह से भी थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। और बाकी आपका ये सतीश भाई का तो पता ही है बाइक का क्या सीन था, तो वो भी ठीक करवानी है। और हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, संडे का। तो चलते हैं दोस्तों। और बाकी मैं आपसे बस एक ज़रूरी चीज़ कहूँगा कि अगर आप कैंपिंग के लिए कभी भी आते हैं तो दिन दिन में ही अपना प्लेस ढूंढ लो। हमारी तरफ कोई भी गलती मत करना कि रात हो गई है। अगर रात हो जाती है ना तो आप नियर बाई जो भी होटल है वहाँ पे रूम लेके रुकिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मुझे सच में नहीं पता था कि किस तरफ है लोग, मतलब अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम किस तरफ को जाएँ। अंधेरा था पूरा, लाइट्स हमारी वो एक तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी जो सतीश भाई की थी, और मेरी भी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी लाइट्स की, और पावर बैंक डिस्चार्ज हो चुके थे क्योंकि हम उनसे पहले ही फ़ोन चार्ज कर लेते थे। ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो हमसे गलती हुई है। अब आगे ध्यान रखेंगे क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। बाकी दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी और क्या गलत लगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नई जर्नी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो दोस्तों जहां हमने कैंपिंग करी थी, हम वहां से तकरीबन 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे के करीब हम वहां से निकल गए थे। और 4 बजे के अराउंड हम पिथौरागढ़ पहुंच गए थे। तो वहां से फिर 4 बजे निकले। तो अभी मैं अगर आपको टाइम बताऊं तो टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। और अभी हम कौन से जगह है, अमोड़ी। अभी हम अमोड़ी में हैं और ढाबे पे हम खाना खा रहे हैं। देखिए एक्चुअली छोटा सा सीन हो गया था। राजीव भाई जो है ना, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी पीछे इनको नींद का झपका लग गया और चक्कर भी आने की कोशिश, और इनको चक्कर भी आ रहे हैं। और ये मेरे को शायद गाली भी दे रहे हैं, क्योंकि है ना, खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपका? अच्छा मन है। अभी जो पहले मैं बोल लूँ फिर उसके बाद तो फिर भूल गया क्या। 1200 बोला है, नहीं देना चाहिए था, 1000 दिए, मांग लिया 1000। तो इनकी जो तबीयत, मतलब एक्चुअली इनको वॉमिट जैसा मन हो गया था, तो इसकी वजह से हम ढाबे पर रुके हैं खाना खाने के लिए। और फिर रात का मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया, लेट हो गया। हम यहाँ से निकलेंगे सीधा टनकपुर की तरफ। टनकपुर यहाँ से तकरीबन 45-47 किलोमीटर रह गया और 40 किलोमीटर के आसपास मतलब पहाड़ का रास्ता है। तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 30-40 की स्पीड में चल रहे, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। बाकी हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए राजीव भाई कैसे खाना खा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। अच्छा पूरी चमक रही है। हाँ वॉमिट, अभी वॉमिट आ गया। चेहरा ही नहीं दिख रहा। राजीव भाई को बड़ा खतर लेट गए थे ये तो रोड पे। भाई बाइक से उतरे हैं, ये कह रहे हैं बाइक रोको बाइक रोको। हमने बाइक रोकी है, उतरे हैं और चक्कर आने लग गए, गिर गए। मेरा हाथ पकड़ लिया बड़े जोर से। चलो दोस्तों अब आगे निकलते हैं, ठीक है। खाना वाना खा के फिर अगर कुछ होगा अपडेट तो मैं दूंगा, अदरवाइज मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे हाथ आगे चलते हैं। हम टनकपुर पहुंच चुके हैं जस्ट अभी। और अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो रात के 11:15 बज रहे हैं। ओ सॉरी 11:25 हो रहे हैं। और मैं पेट्रोल फिल करवा रहा हूँ अपनी बाइक में, और सोहन भाई भी। और शायद आप डलवाओगे? मेरी फुल है भैया, इसको फुल कर देना। तो गोकू को थोड़ी सी ज़रूरत हो गई है पेट्रोल की। अब तक तकरीबन दिल्ली से अगर मैं काउंट करूँ तो 2100 या 2200 तक का पेट्रोल लग चुका है। अब यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर होगा? तकरीबन 350 के आसपास होगा, है ना? 350 या 360 के आसपास दिल्ली है। तो दोस्तों अभी जस्ट हम टनकपुर से निकले थे और अभी बज रहे हैं 12:30। और सतीश भाई की बाइक अचानक से बंद हो गई है बिल्कुल। पता नहीं क्या सीन हुआ है, अभी पता नहीं। जस्ट हमने अभी साइड में लगाया है बाइक को। और अभी हम खड़े हैं, ये सियाचिन द्वार है यहाँ पे, सियाचिन द्वार। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये रही सतीश भाई की बाइक जो कि बंद हो गई है। और वहाँ पे सोहन खड़ा हुआ था, वो रेड सा दिख रहा होगा। और मेरी बाइक ये रही। तो सतीश भाई क्या हो गया अचानक से? भाई ये रोड ना मेरे लिए मनहूस हो गई है, क्योंकि पहले मेरे साथ एक हादसा इसमें हो गया, अगेन अब मेरे साथ दोबारा हुआ इसी में। कुछ प्लग व्लग में इशू है क्या कुछ? मैं चेक कर रहा हूँ।
एक बार चेक कीजिए। तो दोस्तों जहाँ भी हम खड़े हैं वो है सियाचिन द्वार। ये रहा सियाचिन द्वार, और ये जो रास्ता है टनकपुर के लिए जा रहा है और ये दिल्ली के लिए जा रहा है। तो ये राजीव भाई आ गए हैं बाइक चलाकर सोहन की। तो देखते हैं अभी क्या सीन है, जैसा भी होता बताता हूँ। ये देखिए चेक हो रही है बाइक, सतीश भाई खुद लगे होंगे बेचारे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। कल दोपहर 12 बजे से आज सुबह 7 बजे तक हम सिर्फ राइड कर रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप तो नहीं, बीच में हम ब्रेक भी ले रहे हैं, जैसे चाय वाय पीने के लिए और डिनर करने के लिए भी ब्रेक लिया था। लेकिन हालत बहुत खस्ता हो गई है। अब हम पहुँचे हैं तकरीबन, यहाँ से गाज़ियाबाद रह गया 70 किलोमीटर। तो मैं तो अपने मामा के ही रुक जाऊँगा, बाकी ये सब अपने घर चले जाएंगे। तो क्योंकि नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे को तो झपकी भी आ गई थी। मैं एक्चुअली बाइक नहीं चला रहा था, वो चला रहे थे हमारे राजीव भाई, और मैं तो सच में बहुत ज़्यादा झपकी इतनी ली है कि कई बार तो सोहन बच गया है गिरने से, क्योंकि अनबैलेंस हो जाती है बिल्कुल पूरी बाइक। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। और हाँ, जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक्चुअली हमारा ये जो मतलब मुंशियारी जाने का प्लान था, ये कैंसिल ही हो गया एक तरह से। हम गए नहीं हैं मुंशियारी, क्योंकि हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई थी। जैसे कि हम नेपाल पहुँच गए थे, बता दिया था, जैसे कि जो वहाँ पे मिले वो थे इंडियन आर्मी वाले, उन्होंने बता दिया था कि आगे जाओगे तो बॉर्डर से आप नेपाल में जा सकते हैं, ओनली आधार कार्ड पर, वहाँ से बाइकें अलाउड नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हुई थी। बाकी इस ब्लॉग में अगर आपको जो भी चीज़ सबसे अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं नई जर्नी में नए ब्लॉग के साथ।